गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सॉलिड स्टेट का हमारा लेक्चर नंबर 5 जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हम सॉलिड स्टेट के अंदर ये देखेंगे कि जो सॉलिड की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से आपकी यहाँ पे हो रही है, जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो जैसे फर्स्ट जो आपकी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की है तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपका 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन के अंदर हर एक जो एटम है वो एक दूसरे के टच में होता है और एक ही डायमेंशन के अंदर आपका चलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो आपकी है जो रो है, हर एक एटम की जो अरेंजमेंट है वो एक एटम दूसरे एटम को टच किए हुए हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो 2D। जो 2D है वो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके के हमें वहाँ पर कॉलम और रो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 2D की भी टाइप है, 2D जो अरेंजमेंट है उसकी भी टाइप है। एक आपका होता है स्क्वायर और दूसरा आपका होता है हेक्सागोन। स्क्वायर के अंदर जो आपका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से हर एक एटम दूसरे एटम को टच किए हुए होता है, ठीक ये वाले इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट होती है। और इसके अंदर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो वो क्या होता है, पहले तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है कि अगर हमें किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो वो क्या होता है, उसके पास में जितने भी एटम हैं और जिसको वो होल्ड किए हुए हैं, मतलब जिस भी एटम का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है वो उसके टच में होने चाहिए, सारे के सारे जो भी उसके आसपास हैं। अगर टच में नहीं हो रखा है तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आप देख सकते हैं इस एटम के टच में कौन है, एक तो ये वाला है, दूसरा आपका ये वाला है, तीसरा आपका ये है और फोर्थ आपका ये आ रखा है। तो इसका जो अरेंजमेंट आपकी हो रखी है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ पर 2D स्क्वायर के अंदर आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है, कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, जो आपकी रो है वो ऐसे, अगली जो हमारी जो लाइन आएगी वो इसका स्टैगर्ड फॉर्म होता है, मतलब जो बीच में जो ये गैप है इसको वो कंप्लीट करती हुई चलती है यहाँ पर इस तरीके से। और फिर इसको ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है इसको ये कंप्लीट करता है अगली वाली, तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड मैनर। इस तरीके से। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल। तो यहाँ पर मान लो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो आपके एटम निकल के आ रहे हैं, टच कौन कौन किए हुए, ये वाला टच है 1, ये वाला 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम ये ड्रा कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ पर 6 एटम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, मतलब ये वाला जो एटम है ये वाला इन 6 एटम को अपनी तरफ होल्ड किए हुए, इसने इसको अट्रैक्शन में कर रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6। अगली जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो आपका 3 डायमेंशन, ठीक है। जो हमारी जो है वो है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशन के अंदर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, वही स्क्वायर और अगला हेक्सागोनल। यहाँ पर हेक्सागोनल का थोड़ा सा हमने 2 डायमेंशन बना रखा है, 3 डायमेंशन अभी पढ़ना बाकी है।
तो स्केयर के अंदर जो आपका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होगा वो कुछ सेम टू सेम आपका पहला जो आपका रो आपकी तैयार हो रही है और जो सेकंड जो आपकी है वो आपका स्केयर की तरह है। बट इसके अंदर 3 डायमेंशन की बात हो रखी है तो हमारे ऊपर और नीचे इस तरीके से चलेंगे। देना इस तरीके से देखो, जैसे ये बन गया आपका। तो यहाँ पे आपको चाहिए आपकी इमेजिनेशन पावर बड़ी अच्छी हो, जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना आपके लिए इस चैप्टर को समझना बड़ा आसान रहेगा। अभी यहाँ पे 3 डायमेंशन में आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप है नहीं कि आपको 3 डायमेंशन एनिमेशन दिखा दें। देखो ये होती है हमारी 2 डायमेंशन स्केल क्लोज पैकिंग। अभी हमें करना क्या है कि कुछ इसी तरीके का फिगर बना करके ठीक इसके ऊपर रखना है और ठीक एक इसके नीचे इमेजिन ही करना है आपको। तो वहां पर इस तरीके का डायग्राम या इस तरीके के आपके पास कोई स्पेयर हो जो अरेंजमेंट इस तरीके की करके आप ठीक वैसी ही अरेंजमेंट इसके ठीक ऊपर रख देना। जैसे एटम के ठीक नीचे एटम के ठीक नीचे साइड में भी कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो, ठीक है, वैसे ही इसके एक पीछे। तो ये हो जाएगा आपका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आ रहा है, देखो स्केयर के अंदर हमारे टचिंग पॉइंट कितने थे 1 2 3 4। तो स्केयर के अंदर आपके 4 आ रखे थे। आप इमेजिन करो अगर सेम टू सेम ऐसे ही अरेंजमेंट आप ठीक इसके ऊपर रखोगे, ठीक है, ठीक इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला एटम को टच करने के लिए 4 नए एटम भी आ चुके होंगे और ठीक इसी तरीके से इसके ठीक नीचे। तो 4 तो हमारे पास है, 4 आपने इमेजिन कर लिए ठीक इसके ऊपर है और 4 आपने इमेजिन कर रखे इसके नीचे होंगे। तो आपके टोटल कितने निकल के आ रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेशन जो आपका नंबर निकल के आएगा वो आएगा 12। नेक्स्ट जो हमारा वो है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमने 2D ये बनाने की कोशिश की थी। जो फर्स्ट जो आपकी रो है उसके बाद में हमने जो सेकंड रो हमने डाल रखी वो आपके स्टैगर्ड हो। तो यहाँ पे हमको 3 डायमेंशन करना है। 3 डायमेंशन के अंदर आपको करना क्या है कि ये वाला जो 1 2 3 यहाँ पर जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको फिलअप करने के लिए एक नया एटम यहाँ पर अरेंज करवा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो आपका है उसको अरेंज करने के लिए एक और नया एटम यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर जो आपका एटम है उसके लिए भी आपका एक और आपका नया एटम आ जाएगा। इस तरीके से आपकी फिलिंग चलेगी। और यहाँ पर इसके लिए आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि एक एटम इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज करोगे तो ये वाला एटम आपका इस तरीके से, यहाँ पे जो मैं ये एटम यहाँ पे रख रहा हूँ इसका ये आपका हो जाएगा। ये जो स्पेस आपका है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से आप चेक करो 1 2 और ये वाला 3 एटम हो रखे हैं। 3 एटम के ठीक एक ऊपर हमने एक एटम रखा है। तो ये वाला जो वॉइड है वो आपका क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। और यहाँ पर हमने एक चीज और देख ली है कि यहाँ पे भी एक स्पेस बनाई, यहाँ पे ये वाला जो आपका स्पेस है वो आपका क्या रह जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड मैं अलग से बना देता हूँ। जैसे आपका ये टेट्राहेड्रल वॉइड 1 2 3। अभी ये वाला जो स्पेस आपका बचा हुआ है इसके ठीक एक ऊपर रख दो। मतलब 3 अगर आप बॉल या कुछ भी जो आपके पास पेयर हो उसको ट्रायंगल फॉर्म में आप अरेंजमेंट कर सकते हो। उसकी ट्रायंगल फॉर्म में देखो ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में अरेंजमेंट हो गई। अब यहाँ पर एक स्पेस दिखाई देगा आपको। इस स्पेस के ऊपर आपको क्या कर देनी है, वैसे ही बॉल या वैसा ही जो आपके पास पेयर है उसके ऊपर आप ठीक ये रख दो। तो यहाँ पे जो आपका जो ये वॉइड बना है वो आपका कौन सा बना है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर आपका क्या होता है, देखिए कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होती है 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3। यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से 1 2
और आपका 3। यहाँ पर जो आपका जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस जो आपका है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल। तो इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड और ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर एक एटम 2 वॉइड को अरेंज करता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर एक एटम एक ही वॉइड को अरेंज करता है। तो यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है जो नोट करने वाला है। तो हमने यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा आपका 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर।